मुस्कान, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू नानी। हमेशा चांद की तरह खिले और कोहिनूर की तरह चमके मेरी बच्ची। जन्मदिन की मुबारक। पूर्णिमा की रात है, जितना चमकना है चमक लो, क्योंकि इस बार अमावस अपना अंधेरा लिए साथ साथ खड़ी है। अरे ऐसे कैसे बेटा, मुंह मीठा किए बिना ही बधाइयां दे रही हो। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इन फूलों की तरह शाख से टूटकर जहां भी जाना, खूबसूरती बिखेरना, खूब नाम कमाना। हैप्पी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मासी। भगवान करे तुझे वो सारी चीजें मिले जिसकी तू हकदार है और तू हमेशा खुश रहे। हैप्पी बर्थडे मुस्कान। हैप्पी बर्थडे मुस्कान। हैप्पी बर्थडे मुस्कान। थैंक यू। नानी, सबके विशेस और आशीर्वाद मिल गए, अम्मा का आशीर्वाद कब मिलेगा? एक काम कर, आंखें बंद कर और 1 2 3 गिन, बस तेरी मम्मा आ जाएगी। अब मजाक कर रही हो ना? अरे तेरे जन्मदिन पर मजाक करूंगी? अरे तू आंख बंद करके गिन तो सही। One, 2, 3. मम्मा,
आपको आपकी बेटी की याद नहीं आई? इतना भी क्या गुस्सा होना। मैंने आपकी हर बात मानी है मम्मा, ताकि आप और मैं फिर से एक हो सके। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। क्या हुआ मम्मा? आप मुझे ठीक से हग क्यों नहीं कर रही? क्यों चिपक रही है? हाँ? और कौन है तू? दूर रह मुझसे। मैं आपकी मुझसे हूँ मम्मा। तुझे क्या लगता है कुछ दिन तक मैं दूर रही तो मैं अपनी मुझसे को नहीं पहचानूंगी? हाँ? मैं ही मुझसे हूँ मम्मा। हाँ, आपकी मुझसे। ए, पागल हो गई है? हाँ? मेरी मुसु 7 साल की छोटी सी बच्ची है, छोटी सी बच्ची है वो। मम्मा, जब आप गई तब मैं 7 साल की थी, छोटी बच्ची। अब मैं बड़ी हो गई हूँ मम्मा। देखो, आपकी मुझसे बड़ी हो गई। मैंने एक बार कहा ना, मेरी मुसु 7 साल की छोटी बच्ची है, तू मेरी मुसु नहीं है। मम्मा, आप मजाक कर रही हो ना मम्मा? गेम खेल रही हो ना कोई? हाँ, जैसे बचपन में छुपन छुपाई वाला खेल, है ना मम्मा? मुसु कहाँ है? हाँ, मुसु। मम्मा, आप मुझे कैसे नहीं पहचान रही मम्मा? आपकी मुस्सू मम्मा, वही मुस्सू जिसको आपने दार्जिलिंग भेजा था पढ़ाई करने, जिसे आप बक्से में लाई थी यहाँ पर, जिसे आप यहाँ से भगा कर ले जाना चाहती थी। वही मुस्सू, मैं आपकी मुस्सू मम्मा। क्या बकवास कर रही है? वहीं से दूर ले जाओ। तू मेरी मुसु नहीं है, ये मेरी मुसु नहीं है। नानी, क्या हो गया है मम्मा को? ऐसी बात क्यों कर रही है? बताइए ना नानी, क्या हुआ मेरी मम्मा को? क्योंकि उसे सच में कुछ याद नहीं है। हाथी दीदी, आप मुझे पहचानती है ना? मैं सुजैन, आपकी बहन। तुम कौन हो? मेरी कोई बहन नहीं है। मेरी तो सिर्फ मुसु है। कोई मेरी मुसु को बुला दो, मेरी मुसु को। मम्मा, मैं ही हूँ आपकी मुस्सू, आपकी बेटी। मैं ही हूँ मम्मा, मैं ही हूँ। कहा ना मुझसे दूर है, कहा ना। आरती, ये लोग यहाँ रहते हैं, इनके साथ तमीज से पेश आओ। अम्मा मेरी मुसु कहाँ है? मुझे उसे देखना है अम्मा। स्कूल गई है। हाँ। सुजैन, आरती को अंदर ले जाओ और उसका कमरा दिखाओ। अब क्या चाहिए तुझे? आपका साथ। चलिए आरती दीदी।
ये सब क्या है, समझाएंगे जरा? टिप टॉप है ना। क्या है, आज सुबह आर्ट डिपार्टमेंट गए थे, वहां कुछ चिले चपाटे मिल गए, उन्हें कहा बना दे, हमारा बना दो, उनसे ये सब बनवाया है। क्या है कि दुनिया जो है वो असल का गुलदस्ता देती है, रियल फ्लावर्स। हमने सोचा कुछ अलग बनाए, ये मुरझाएंगे भी नहीं और जब भी दूर वाली मैडम इन्हें देखेंगे तो हम याद आएंगे। व्हाट एन आइडिया सर जी, वाह। वैसे देंगे कैसे? एड्रेस है आपके पास? तुमरानों को टीका जाने नहीं, हम उड़ती हुई चिड़िया का पता लगा लेते हैं। ये दूर वाली मैडम है बे। भैया जी, हमें तो लग रहा है दूर वाली मैडम का जन्मदिन हमारे लिए मरण दिन हो जाएगा। भैया जी, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है और हमारी अम्मा तो हमारी बहू के सपने भी देखने लग गई है। भैया जी, उनको जाके तो हमें खबर कर देनी चाहिए। हमारी खबर नहीं आई तो सीधा पुलिस स्टेशन जाके खबरदार कर दे सबको और भेज दे दूर वाली मैडम के घर पे। प्रभु के रहते भक्त को कुछ नहीं हो सकता, समझे? ये रहा हमारा गिफ्ट और ये लो पकड़ो। हाँ ठीक है। अरे एक मिनट भाई, कैसे लग रहे हैं? एकदम हीरो। अब तुम जीरो। अरे मजाक कर रहे हैं, चलो आओ। सच में कुछ भी याद नहीं? कैसे आप अपनी बेटी के साथ यहाँ रहती थी, सबसे छुपा कर रखती थी, चोरी छुपे खाना खिलाती थी और वो मिर्ची का अचार जो उसे बहुत तीखा लगा था और नानी आ गई थी। याद है ना आपको सब कुछ? तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? क्या तुम जानते हो मेरी मुझसे को? हाँ, बहुत ही अच्छी तरह से। देखो, मेरी मुझसे को पता चल गया कि उसकी बात कर रही थी। अभी अभी मुझसे का नाम लिया और ये देखो उसका फोन भी आ गया। मैं बात कर लेती हूँ। मुसु, बेटा आप कैसे हो? आपको पता है बेटा, हम ना अभी अभी आपके बारे में बात कर रहे थे। क्या कर रहे हो आप? हाँ, ओहो, पेंसिल बॉक्स टूट गया? कोई बात नहीं मुसु, मम्मा आपको एक बहुत अच्छा नया वाला पेंसिल बॉक्स खरीद के देगी। ठीक है बेटा? बेटा पेंसिल बॉक्स ही टूटा है, सपना थोड़ी ना टूटा है। हाँ, रोते नहीं। अरे आप पागल लड़की, मेरी मुस्सू। सही कहा ना मैंने? हाँ, मेरी मुस्सू के सपने पेंसिल बॉक्स की तरह कच्चे थोड़ी ना है जो आसानी से टूट जाए। मैं अपनी बच्ची के सपने बिल्कुल नहीं टूटने दूंगी। मेरी बेटी हाँ बड़ी होके बहुत पढ़ेगी, बड़े बड़े काम करेगी। मुस्सू मेरी बच्ची, मेरी नन्ही सी बच्ची। मुसु, मुसु, नानी क्या हो गया है मेरी मम्मा को? मुझे पहचान क्यों नहीं रही है? अपने हाथों को फोन समझकर 7 साल की बेटी से बात कर रही है, सामने खड़ी अपनी बेटी को बेटी नहीं बोल रही है। आपको पता था ना मेरी मम्मा पागल हो गई है, और आपको ये भी पता था कि वो पागल खाने में है। क्या मतलब है तेरी इस बात का? इल्जाम लगा दिए मुझ पे?
मतलब ये कि आपने एक बेटी को अपनी माँ से दूर रखा। जब बेटी को माँ की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब माँ नहीं थी उसके पास, और जब माँ को बेटी की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो बेटी नहीं थी उसके पास। आपको पता था कि मम्मा को इस हालत में देखकर मैं सिर्फ उन पे ध्यान दूंगी, इसलिए किया ना आपने ये सब। नानी, ये कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है। आप एक बार बोलो तो मैं इसकी। आ गई है ना तेरी मम्मा, कर ले उसकी सेवा, शायद तुझे उसका मेवा मिल जाए। सिर्फ बोलने के लिए नानी नहीं बोलती, दिल से माना, बहुत इज्जत करी। और शायद आपने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। मुझे तो छोड़िए, आपने मेरी मम्मा को भी कभी अपनी बेटी नहीं माना। मुस्कान, एक मिनट प्लीज प्लीज, ये हम तीनों के बीच का मामला है और आज बीच में बोलने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चुप रहती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ बोल नहीं सकती। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, पर ही तो निकल आए हैं तेरे, पर ही निकल आए। लेकिन अब शांत हो जा, क्योंकि अगर मैं शुरू हो गई ना तो बहुत बुरा होगा। इसलिए जो हो गया है उसे मानो और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। तबस्सुम को अशांत करने की कोशिश मत करना। मेरी मुसु, आप जब वापस आओगे स्कूल से, आप देखोगे आपसे मिलने आपकी मम्मा आई है बेटा। लीजिए, घोष काका ने बनाया ये मेरे लिए, खास आपके लिए। एक बात बताइए, आप आपकी मुस्सू से बहुत प्यार करती है ना? हाँ ना, सभी माँ अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। और मेरे पास तो इसके सिवा और दूसरा काम ही नहीं है। फिर आप दोनों अलग कैसे हुए? लेकिन अम्मा, आप शायद भूल रही हैं, हैवानियत से बड़ा होता है भगवान। और चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान माँ की ममता को कभी फीका नहीं पड़ने देंगे। अरे घिन आती है मुझे आप जैसे लोगों को देखकर, जो अपना पेट पालने के लिए उन्हें मजबूर करते हैं। शायद इसीलिए आपकी बेटी भी आपको छोड़कर भाग गई। अरे उससे उसकी माँ की असलियत पता चल गई होगी कि वो अपना पेट पालने के लिए, पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अपने दिल पर पत्थर रख के मैंने अपनी बच्ची को मुझसे दूर भेज दिया ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाए। तुम्हें पता है, मेरी मुसु अब स्कूल गई है और अम्मा ने कहा है वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। वो जब वापस आएगी ना, मैं उससे ढेर सारी बातें करूंगी। पहले तो उससे पूछूंगी कि उसने अपनी मम्मा को कितना मिस किया है ना। नहीं, पहले ना मैं उसे जी भर के देखूंगी। खबरदार जो मेरी बेटी को बीच में लाई तो। तू तो ये काम बरसों से करती है ना। जानती हैं अम्मा, मैं इतने साल तक चुप क्यों रही?
क्योंकि मुझे डर लगता था कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरी मुस्सू का क्या होगा। लेकिन अब नहीं, आरती दीदी भले ही कुछ सोचने या समझने के काबिल ना हो, पर मैं हूं। याद रखना ये बात। उसकी माँ नहीं तो क्या, उसकी मासी है, और वो उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगी। याद रखना आप दोनों। मुझे मेरी मुसु का मुस्कुराता हुआ चेहरा पसंद है, वो रोता हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है, वो तो स्कूल से आएगी ना, तो जी भर के देख लेना और ढेर सारी बातें भी करना, पर तब तक मुझसे बात कीजिए ना मम्मा। मेरी मम्मा बिल्कुल आपके जैसी है। तभी तुम मेरी मुसु बनने की कोशिश कर रही हो ना, लेकिन तुम मेरी मुसु कभी नहीं बन सकती, समझ गए ना? क्योंकि मेरी मुसु तो 7 साल की प्यारी सी नन्ही सी परी है, जो मेरी इस गोद में आके बैठती है। और तुम्हें पता है, जब तक मैं उसे नहीं सुलाती ना, तब तक वो सोती ही नहीं। बदमाश। जब मुझसे सोती नहीं, तब आप क्या करती हो? मैं उसे लोरी सुनाती हूँ। मुझे भी लोरी सुनाओ ना। मुझे मेरी मम्मा की बहुत याद आ रही है। मेरी मम्मा के बिना लोगों के बीच में भी बिल्कुल अकेली हूँ। प्लीज लोरी सुनाइए ना, वही लोरी जो आप अपनी मुझसे को सुनाती है। मत रो, मैं सुनाऊंगी ना तुझे लोरी। आजा। अभी भी नहीं पहचाना मम्मा, आपकी बेटी हूँ। तू मेरी बेटी है? हाँ मम्मा। तुम्हें मेरी लोरी भी याद है? हाँ मम्मा, मुझे लोरी भी याद है और बाकी सब कुछ याद है।
आपकी मुस्सू हूँ मम्मा, आपकी बेटी हूँ। मुस्सू, मम्मा, आपने मुझे पहचान लिया। चल हट। झूठी कही की। सर जी प्लीज प्लीज मदद कर दीजिए ना एड्रेस पता करने में प्लीज। कितनी बार मना करूं? समझ में नहीं आता क्या तुम दोनों? ये रूल्स के खिलाफ है। मैं अपने स्टूडेंट का पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते। चलो यहाँ से, टाइम वेस्ट मत करो। सर आपने कभी किसी से प्यार नहीं किया क्या, जो आप किसी के दिल की हालत नहीं समझ पा रहे? लड़की का बर्थडे है, गिफ्ट पहुंचाना है और हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, और अगर कल दिया तो बहुत जल्दी हो जाएगा। जल्दी कैसे? तो लेट हो जाएगा अगले साल के हिसाब से। अच्छा चलो यहाँ से, कोई पता तो नहीं मिलेगा। जी ठीक है पकड़ो इसे। सर जी ने बिल्कुल सही कहा, सुना तुमने? हाँ भाई ये बात तो सत्य है कि रूल सबके लिए है, चाहे वो घर वाली के लिए हो या बाहर वाली के लिए। ठीक है, हम नहीं बताएंगे मैडम को कि सर जी जो है वो मिसेस चट्टोपाध्याय के साथ ऑटो रिक्शा शेयर करते हैं। और क्या नाम है हलवाई का? बागची हलवाई। बड़े स्वाद है। बहुत बहुत स्वाद है। और हाईलाइट पता है क्या है? चमचम जो है वो घर जाते जाते प्रसाद बन जाती है। पता नहीं किस देवी को भूख लगती है, आप जानते हैं? शायद आपको पानी की आवश्यकता है, पीजिए पीजिए। सर जी वो क्या है ना कि हमारे भैया जी किसी भी औरत के साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकते। हम मैडम जी को बोलेंगे तो नहीं, पर अगर मंगलवार को हनुमान जी के सामने घर वाली और बाहर वाली दोनों टकरा गई तो तलाक तलाक। तीसरी बार तलाक मत बोलना। नो नेवर। क्यों तिल का पहाड़ बना रहे हो? अरे हम क्या कर रहे हैं, हम आए थे एड्रेस पूछने, आप हमें अपने घर के एड्रेस भेज रहे हैं, हमारी गलती है। नो नॉट आवर फॉल्ट। रुको एक मिनट। हाँ तो रुके हुए हैं कब से। 1 2 3 4 और ये 5। लो ढूंढ लो एड्रेस, और हाँ मेरे घर के एड्रेस पे मत जाना। सर जी चिल मारिए ना, आखिर इंसान ही तो इंसान की काम आता है, और इंसान की मदद करना तो इंसान का सबसे पहला फर्ज है। ये पकड़िए से। चलो 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 चलो। दूर वाली मैडम, उस दिन तो आपने गिफ्ट नहीं लिया, अब तो हम घर आ रहे हैं देने के लिए। अब तो ये गिफ्ट आपको लेना ही पड़ेगा। सच सच बता, ये लोरी तूने कहाँ से चुराई है? चुप। जरूर तूने ये लोरी मुझे या मेरी बेटी को ना करते हुए सुना है। इतनी मासूम सा चेहरा, और ये सब करने में तुझे शर्म नहीं आई? हाँ चल निकल जा यहाँ से, निकल जा। मम्मा मम्मा ऐसा मत बोलो मम्मा। मम्मा मैं ही मुस्सू हूँ मम्मा। जा निकल जा यहाँ से। तू जैसे झूठी लड़की का चेहरा भी नहीं देखना चाहती मैं। भाग जा यहाँ से, भाग जा, निकल जा यहाँ से। अम्मा 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 जल्दी आइए। अम्मा हटो। अरे 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 अम्मा अम्मा ये लड़की कौन है जो कब से खुद को मुझे मुझे कर रही है? इसको यहाँ से भगा दीजिए अम्मा। इससे मेरा प्यार का मजाक उड़ाया अम्मा, भगा दीजिए। अच्छा शांत। अरे भाई नई आई है, बिन माँ की बच्ची है, अगर उसे तुझमें अपनी माँ दिख गई तो इसमें क्या बुराई है? ये भी तो मुस्कान की जैसी मासूम है ना। इसकी माँ नहीं है? नहीं, और क्या हुआ अगर ये तेरी मुस्सुनी है तो? इसका नाम भी तो मुस्कान है। अगर तू एक माँ है तो इस बिन माँ की बच्ची को अपना ले। ठीक है। अच्छा आरती, अगर मैं काम कोई कहूंगी तो करोगी? हाँ अम्मा, अब जो कहेंगी वो मैं करने को तैयार हूँ। बस बोल के तो देखिए अम्मा। देख 7 बजे यहाँ एक पार्टी है, उसके लिए इसे तैयार करना है। अब तेरा हाथ तो तैयार करने में बहुत साफ है ना, तो 7 बजे से पहले क्या तू इसे तैयार कर देगी? अपनी अम्मा की बात नहीं मानेगी? ठीक है अम्मा, लेकिन आप इसको बोल दो हर बात पे मुझे गले ना लगाए। अरे भाई हर बात में गले मत लगना।
चलो अब तुम इसे तैयार कर दो, ठीक? अम्मा, मेरी मुसु स्कूल से कब वापस आएगी अम्मा? मुझे उसे देखने को बहुत मन कर रहा है अम्मा। कब आएगी? आएगी, जल्दी आएगी, पर पहले तो इसे 7 बजे से पहले तैयार कर दे, और आते ही सबसे पहले उसे मैं तेरे से मिलाने लाऊंगी, ठीक? पक्का? पक्का। बड़े आई मुस्कान को बचाने वाली। बंद करो। मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूँ, बस तो आज के बाद मेरी मुसु का नाम नहीं लेगी। जब मेरी मुसु स्कूल से वापस आएगी तब मैं उसे तुझसे मिलवाऊंगी। तू मिलेगी ना मेरी प्यारी सी मुस्कान से? हाँ? मिलेगी? हाँ बोल। नहीं नहीं, चल मैं तुझे तैयार कर दूँ बे। हनुमान मेरे भक्त, आज चाहे कुछ भी हो जाए, दूर वाली मैडम का पता हम लगा के रहेंगे और फिर उन्हें चूड़ियां पहना के रहेंगे, और जब पहनाएंगे ना तो गाना गाएंगे। एक बात बताओ, जब हम चूड़ी देंगे तो खुश तो हो जाएंगे ना? अरे भैया जी कैसी बात कर रहे हैं आप? जिसके लिए आप जान पर खेल गए उसको पसंद ना आने का सवाल तो पैदा होता ही नहीं है। चलो। अरे बाबू सारे दो। भैया जी डिटेक्टिव बनने के चक्कर में ना आप हमारी दोबारा धुलाई कराओगे। बस प्रभु के लिए इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति है? ये हमारी भक्ति तो है जो आपको रोक के रखी है, वरना हमें पता है आप रुकेंगे तो है नहीं, है तो एक नंबर के जिद्दी। भैया जी दुर्घटना से सावधानी बनी, अगर आपको डिटेक्टिव भी बनना ना तो करमचंद स्टाइल में बनो, टोपी पहन के, कोई देखेगा भी नहीं और कोई फिर पहचान भी नहीं पाएगा। सुनिए, अच्छा देखिए ये पता बताएंगे कहाँ पर है? अरे भाई इसमें कोई गलती हो गई है, मोहल्ला तो सही है लेकिन यहाँ पर सी ब्लॉक कोई नहीं है, यहाँ पर केवल 2 ही ब्लॉक हैं, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक। देखिए ये जो लड़की है इसे देख के बताइए इसका पता कहाँ है? इसको तो मैंने कहीं यहाँ पर देखा नहीं है। अरे पूछो भाई जाके किसी से। अरे भैया ये लड़की को आपने यहाँ पर कहीं देखा है? नहीं बाबा, हमने इस लड़की को यहाँ कभी नहीं देखा। ये इस मोहल्ले की नहीं है। नहीं है ना, ये लड़की इस मोहल्ले की नहीं है। जी हमें तो लगता है कोई गड़बड़ है इस यहाँ पे। वो दूर वाली मैडम कोई भूत तो नहीं है? मेरी बात मानो थे, बलून बच्चे को दे देते हैं, वो बेचारे बहुत खुश हो जाएंगे और हमें दुआ भी देंगे। और ये चूड़ियां ये हम डॉली दीदी को दे देंगे ना। कुछ गड़बड़ तो जरूर है जिसका पता हम लगा के रहेंगे, क्योंकि हमारी जिज्ञासा और बढ़ गई है। अब चाहे वो घास में सुई ढूंढने जितना कठिन कार्य क्यों ना हो, लेकिन हम पता लगा के रहेंगे। चलो गाड़ी में लौट जाओ। भैया जी पगला गए हैं क्या? रात भर दारू पीने वाला, मतलब पुरानी यादों को भुलाने के लिए दारू पीने वाला अगर अचानक किसी की याद में चाय पीना स्टार्ट कर दे, और अगर वो पागलपन कहलाता है तो है पागलपन। भैया जी हम जाएंगे कहाँ? अता का पता भी है? वो तो नहीं है, पर हाँ इतना पता है कि जहां से वो पिछली बार गायब हुई थी ना छूमंतर, वहीं से ढूंढना स्टार्ट करेंगे हम। अब चाहे कुछ भी हो जाए उसका पता तो हम लगा के रहेंगे, और कोई माई का लाल हमें रोक नहीं सकता। ये ले अपना आंसू पोंछ ले। अब इतना रोएगी तो मैं मेकअप कैसे करूंगी? अम्मा बिल्कुल सही कहती थी, कितनी प्यारी शक्ल है तेरी, मासूम सी। अब देख मुझे तुझे तैयार करने में भी वक्त लगेगा, इसलिए जल्दी जल्दी कर, पोंछ ले अपना आंसू ले। अच्छा मुझे दे। आंसू की ढाल बन गई है गालों पे। इतना किस बात का रोना? मेरी बात तुझे इतनी बुरी लग गई? अच्छा चल सॉरी, अब तू मुझे माफ कर दे। आज के बाद मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूंगी, पक्का। वो क्या है ना, मैं अपनी मुसु से ना बहुत प्यार करती हूँ,
बहुत ज्यादा। और मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकती। और अगर तू चाहती है कि मैं तुझे कभी भी नहीं डांटूं, तो तू कभी भी उसकी जगह लेने की कोशिश भी मत करना। मम्मा, पता नहीं आपको क्या हो गया है कि आपको बस मेरा बचपन ही याद है। कैसी हैं आप मौसी? ओह, मुस्कान की फेवरेट मौसी जी, है ना? वैसे एक खबर है आपके लिए, मैंने सोचा आपको बता दूं। बताऊं क्या? बताए बिना तुम रह नहीं पाओगी। और खबर अच्छी हो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इस घर में कुछ भी अच्छा होता ही कहाँ है। बोलो। वो क्या है ना कि जिसे आप बड़े प्यार से मुस्सू मुस्सू कहकर बुलाती थी, 4 घंटे बाद किसी और का प्यार बरसेगा उस पर। तमाशा होगा, तमाशा, हुस्न के बाजार का तमाशा। क्या हुआ? यकीन नहीं हुआ आपको? लेकिन इसमें यकीन ना करने वाली तो कोई बात ही नहीं थी, ये तो होना ही था। और हाँ, नानी ने कहा है कि मुस्कान के डांस के बाद असली खेल शुरू होगा, दाव लगाने का खेल। बड़ा मजा आएगा मुझे तो। सपना, जिसके सर पर ऊपर वाले का हाथ होता है ना, उस पर दाव लगाना इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए जो करना है कर लो। भले ही मेरी मुस्सू की किस्मत आज उसके साथ नहीं है, लेकिन ऊपर वाला उसका साथ जरूर देगा, देख लेना तुम लोग। और ये सुजैन का दावा है उन दाव लगाने वालों के खिलाफ, देख लेना तुम। आज हर दीवाने के हाथ में हमारे कोठे का पता होगा। चौकन्ने रहना। जी अम्मा जी। देखना कहीं कोई लापता अंदर ना घुस आए। सिर्फ मेहमानों की लिस्ट में जिनका नाम है उन्हें ही अंदर आने देना। मेरा तजुर्बा कहता है एक लड़का आएगा मुस्कान के जन्मदिन पर तमाशा करने। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए अम्मा जी, मैं और मेरे आदमी नजर गड़ा के बैठे हैं यहाँ। बैठे मत रहो, खड़े हो जाओ। ध्यान रहे कुछ भी हो जाए वो किसी भी हाल में अंदर नहीं आना चाहिए। प्लीज भगवान, प्लीज मेरी मुस्सू की रक्षा करना। वो यहाँ के लिए नहीं बनी है। उसकी जिंदगी में एक ऐसा नया मोड़ ले आइए जिससे वो इस नरक से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल जाए। पिछली बार यहीं गायब हुई थी, याद है कि नहीं? हाँ भैया जी। चलो आप पूछते हैं किसी को। चलिए। अरे भाई सुनो इधर, इसको देखे कहीं क्या लड़की को? भैया जी हमें तो बहुत प्यास लग रही है, कुछ पिला दीजिए ना। पहले दूर वाली मैडम मिल जाए, फिर जो खाना पीना हो कर लेना। चलो। भाई ये वही लड़का है जो कल हमको धोया था। अबे डरता क्यों ऐसे? तो हमारी गली में आया, इसको ऐसा धोऊंगा जिंदगी भर याद रखेगा ये। कभी नहीं सोचा था कि मेरी अपनी मम्मा जो मेरी शादी का सपना देखती थी, कहती थी कि मुझे मेरी शादी में खुद तैयार करेगी, आज मुझे नाचने के लिए तैयार कर रही है। जो नहीं चाहा था वही हो रहा है। क्या मैं कभी एक आम जिंदगी नहीं जी पाऊंगी? बस एक नाचने वाली बन के रह जाऊंगी। अब मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, कोई मदद नहीं कर सकता मेरी। एक बात बोलो,
यहाँ ना इंसान को इंसान नहीं सामान समझा जाता है। सामान की कोई इज्जत नहीं होती है, सिर्फ मोल भाव होता है। इसलिए तुझे सामान बन के नहीं रहना है, इंसान की तरह इज्जत से जियो, ठीक है? कितनी प्यारी हो तू, बिल्कुल कमल की तरह। कमल को देखा है कभी? किचन में रहकर भी कितना साफ और सुंदर लगता है। पूजा में भी उसको लिया जाता है। और तुम्हें वही कमल बनना है जैसे आप हो। मेरे बारे में ना ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ये ले आरती, इसके पैरों से पायल उतार के ये घुंघरू पहना दे। देखो तो जरा कि इसके पैरों की घुंघरुओं की झनकार से कैसे हमारा कोठा गूंज उठता है। आपके पैर में सिर्फ पायल के लिए जगह है, घुंघरू के लिए नहीं। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे कब से इंतजार था।